नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएमएस न्यूज और मैं हूं मुकेश परमार। आप सबके बीच में लाया हूं एक खबर, राजनीति, यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य में इस समय राजनीति हलचल तेज हो चुकी है। भाजपा इस बार वहां राजनीति और चुनाव लड़ने की पूरी दमखम लगा चुके हैं और ऐसे में ममता बनर्जी के लिए लंबे समय से वो राजनीति कर रही है, लंबे समय से मुख्यमंत्री रही, लेकिन उन्हें 15 सालों में कितना विकास किया, इस तरह के भाजपा के बड़े नेताओं का आरोप है। और इसी को लेकर, जिस तरह के धर्म को लेकर भी इस पश्चिम बंगाल में भाजपा अपना झंडा परचम लहराना चाहती है और कई विकास मुद्दों पर वो अपनी बात जनता के सामने रखना चाहते हैं। ऐसे में राजनीति समीकरण कई बदलती आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो चुके हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि इस समय आज भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में तमाम जो उम्मीदवार हैं, आज उनकी लिस्ट जारी होने वाली है। जो दिल्ली में उसकी कोर कमेटी की या दिल्ली में उसकी उच्च स्तर की बैठक हो रही है, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर मीटिंग चल रही है, जिसमें लेकर आप आज कुछ ही देर बाद उनका लिस्ट जारी होने वाली है भाजपा के उम्मीदवारों की, विधायकों की, जो पश्चिम बंगाल में चुनाव होने को लेकर है, जिसमें पश्चिम बंगाल में 26 मार्च से 28 अप्रैल तक ये चुनाव होना है। पहला चरण, इसको लेकर तैयारियां हो रही है। इस समय हमारे साथ ऋतिक नायक जो हैं, जो दिल्ली में हैं, उनसे हमारे सहयोगी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। फोन लाइन पे जुड़े हैं और आपको बताना चाहते हैं। ऋतिक, किस तरह की हालात है? आप देख सकते हैं कि जिस तरह की दिल्ली और जैसे कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में तेज हो चुके हैं, चुनाव नजदीक आ चुका है, ऐसे में भाजपा ने अपने उम्मीदवारों में देरी हुई है, इसको लेकर क्या अभी अपडेट आ रहा है? क्योंकि दिल्ली में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर इसकी बैठकें शुरू हुई है। क्या राजनीति की बात कर रहे हैं? हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, आवाज़ आ रही है जी। तो आप बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति की, तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से कल राकेश टिकैत भी वहाँ पहुँचे थे और लगातार वो बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ लोग वोट करें, चाहे किसी पार्टी के वोट करें, लेकिन वो बीजेपी को वोट ना करें। तो ऐसे में पूरा माहौल जो गर्मा गया है। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले ममता दीदी को भी यहाँ पर चोट लगी थी, जिस चोट के बाद से राजनीति गर्माई हुई है। चोट को लेकर राजनीतिकरण हुआ है। बीजेपी वाले जहाँ से ड्रामा बता रहे हैं, वहीं ममता बनर्जी की पार्टी जो है उसे बता रही है कि ये बीजेपी द्वारा उन पर हमला कराया गया था ताकि वो चुनाव में भाग ना ले सके। तो इस तरीके से कई तरीके की राजनीतिक हलचल है, कई तरीके के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि वहाँ की राजनीति अब काफ़ी चरम पर है। इसके अलावा आपको बता दें कि आज जेपी नड्डा की अध्यक्षता में एक बैठक हो रही है, जिसके अंदर सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि बाकी के 5 राज्यों के लिए भी उम्मीदवारों का चयन होना है। तो आज शाम तक जो है वो लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद से राजनीति और तेज हो जाएगी, जो कि पहले ही काफ़ी तेज है। लेकिन एक पश्चिम बंगाल की जो राजनीति की बात करें तो खासकर उसमें एक ये मुद्दा निकल कर आया है, जो धर्म को लेकर खासकर बीजेपी राम भगवान के नाम से लेकर वहाँ बीजेपी अपना परचम लहराती है। लेकिन पश्चिम बंगाल की जो ममता बनर्जी का कहना है कि हमारे देश में धर्म निरपेक्ष देश है, लेकिन इस तरह के राम पे वो आक्रोश होती है, कभी कभी गुस्सा हो जाती है। ये पूरा बीजेपी की कैंपेन है। देखिए, अगर आप बीजेपी की राजनीति देखेंगे तो बीजेपी की राजनीति पूरी तरीके से राम पर केंद्रित रही है। चाहे वो बीजेपी की शुरुआत हो, जब उन्होंने राम रथ यात्रा निकाली थी, जिसके बाद से ही बीजेपी की पहचान बनी थी और बीजेपी धीरे धीरे सत्ता में आती गई। तो ये बीजेपी की एक राजनीति का अहम हिस्सा है, चाहे राम मंदिर हो, चाहे हिंदुत्व हो। और जो बीजेपी है, इसका पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छे से प्रयोग कर रही है। पश्चिम बंगाल में लगातार श्री राम का नारा जो है उसको एक राजनीतिक चेतना के रूप में, एक बीजेपी के मोटो के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि ममता दीदी चिढ़ रही हैं और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को पहुंच रहा है। तो ये जो बात करते हैं, हालांकि धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर पश्चिम बंगाल में कई तरीके की बातें रही हैं। पश्चिम बंगाल में माता जी की जो पूजा होती है, जिसको हम कहते हैं कि दुर्गा पूजा जो होती है, उसको लेकर भी राजनीति रही है। तो पश्चिम बंगाल में धर्म की राजनीति हमेशा से रही है और ऐसे में बीजेपी जो है वहाँ पर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी लेकर आई है, राम नाम का मुद्दा लेकर आई है, जिससे कि वो हिंदू वोटर्स को अपनी तरफ खींचना चाह रही है। लेकिन आज जो बैठक हो रही है, जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर पे जो मीटिंग हो रही है, जिसमें खासकर जो मध्य प्रदेश के कैलाश विजयवर्गीय जो पश्चिम बंगाल के प्रभारी भी रहे हैं,
और वो भी इस बैठक में उपस्थित है। लेकिन असम और पश्चिम बंगाल को लेकर ये बैठक हो रही है, उस पर खास निगाह है पूरे देश की कि इसमें आज भारतीय जनता पार्टी कितने उम्मीदवारों को देखिए जो ये आज लिस्ट जारी होने वाली है, इसमें से पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि बाकी राज्य हैं जहाँ पर चुनाव होने, चाहे वो असम हो चाहे केरल हो, वहाँ की भी लिस्ट जारी होनी हो। इसके पहले बीजेपी ने कुछ पर्टिकुलर सीट्स जो होती है, कुछ विशेष सीट्स होती है, वहाँ पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। जैसे कि नंदीग्राम में जो है ममता बनर्जी के सामने शुभेंदु अधिकारी जो है उनका नाम घोषणा पहले हो चुकी है, लेकिन आज बची हुई जो सीटें हैं उन पर बाकी के उम्मीदवारों के लिए घोषणा होना बाकी है। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल की जो बची हुई सीट्स है और बाकी की जो जगह है, चाहे वो असम हो केरल हो, वहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनके आज शाम तक जो है लिस्ट आ जाएगी, जिसके बाद लग रहा है कि लगभग सारी सीट्स जो है कवर कर ली जाएगी और कोई बाकी नहीं रहेगा। सारे उम्मीदवारों की घोषणा आज कर दी जा सकती है। दूसरी बात मैं ऋतिक आपको इसमें बताना चाहता हूँ, जिस तरह के किसान आंदोलन हुआ था, लेकिन राकेश टिकैत जो किसान नेता है, वापस से प्रश्न रिपीट करेंगे, मुझे सुनाई नहीं दिया है। क्या कितना वो मेरा सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब किसान आंदोलन पहुंच चुका है, यानी कि किसान के नेता है राकेश टिकैत, वो पश्चिम बंगाल में पहुंचे हैं। क्या कितना प्रभावित कर पाएंगे, कि दीदी को कितनी जीत दिला पाएंगे, आपको लग रहा है क्या? देखिए राकेश टिकैत जो है कल बंगाल पहुंचे थे, उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि आप किसी भी पार्टी को वोट दो लेकिन बीजेपी को वोट ना दें। तो सीधे तौर पर वो बीजेपी के खिलाफ अपना मोर्चा खोल चुके हैं, बीजेपी के खिलाफ वो अपना आंदोलन अग्रसर कर चुके हैं। ऐसे में हालांकि वो किसी पार्टी का पक्ष नहीं बता रहे हैं कि हम इस पार्टी का पक्ष लेना है, लेकिन जब वो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो सामने वाली पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि आगे जाकर वो और रैलियाँ यहाँ पर करे और सभाएं करे और लोगों को जो बीजेपी के खिलाफ खड़ा करे, विरोध करवाए, ताकि बीजेपी जो बंगाल में मजबूत ना हो सके और वहाँ पर जीत ना सके। ऐसे में राकेश टिकैत एक महत्वपूर्ण यहाँ पर भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि राकेश टिकैत के पास अच्छा खासा भी सपोर्ट है। तो ऐसे में वो एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभा सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि जब पश्चिम बंगाल में से कोलकाता पहुंचते ही उन्होंने कहा कि यहाँ किसान सबसे ज़्यादा परेशान है, लेकिन वहाँ के किसान ने कभी आंदोलन नहीं किया, ना कभी किसानों ने बताया। और वहाँ के काफ़ी समय से, जब 15 साल की बात करें, 15 साल में दीदी की सरकार रही, तो ऐसे में किसान कैसे परेशान हुआ है? देखिए ये सारा राजनीतिक समीकरण है। वो राकेश टिकैत जो अपने फायदे ढूंढने के लिए वहाँ पर आए हुए हैं। राकेश टिकैत खुद अगर आप उनका बैकग्राउंड देखेंगे तो वो एक करोड़पति किसान है, उन्हें कोई ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए आए हुए हैं। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप की बातें हैं, ये सारी राजनीति है, तब तक चुनाव है, तब तक ये चलने वाली है। उसके बाद में आप देखेंगे कि किस तरीके से जैसे सुशांत सिंह राजपूत का केस गायब हुआ था, उसी तरीके से मामला भी गायब हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो राकेश टिकैत जो है वो बीजेपी के खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, बीजेपी को उनको हराना है, इसलिए वो अपनी बातें कर रहे हैं। ये बात स्पष्ट हो चुकी है, कल वो ये कह चुके हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल हो चाहे मध्य प्रदेश में भी उन्होंने रैली की थी, उसके पहले बनारस गए थे, तो अलग अलग राज्यों में जाकर वो अपनी बात कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, लोगों को बीजेपी के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, ताकि बीजेपी चुनाव में हारे और बीजेपी की सरकार जो है वहाँ से हटे। ऐसे में जो है बहुत ज़्यादा पश्चिम बंगाल की किसानों के बारे में बात करके मुझे नहीं लगता कि वो कोई न्याय संगत बात कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे हैं। बिल्कुल। तो ये हमारे सहयोगी हैं ऋतिक नायक, जो अभी फिलहाल नई दिल्ली में मौजूद है, और वहाँ पर भाजपा आज पश्चिम बंगाल की और अन्य राज्यों की जो बैठक है, जिसमें आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान और उनकी बिहाइंड द लिस्ट उम्मीदवारों की तय होना है। और इसकी को लेकर अपडेट के लिए बिल्कुल हमारे साथ इस तरह की अपडेट देने के लिए हमारे साथ बने रहना। ऋतिक, फिर मिलेंगे आपको नया अपडेट, धन्यवाद। उनकी लिस्ट जारी होगी, तब तक हम हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल की राजनीति में अचानक एक बड़ा राजनीति माहौल गर्म हो गया है, यानी कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं। जैसे जैसे तारीख का ऐलान होते जा रहा है, वैसे ही राजनीति में भाजपा, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की लगातार चिंता बढ़ा रही, क्योंकि इस बार नंदीगांव से ही उनके सूबेदार जो भाजपा के उम्मीदवार हैं वो सीएम की दावेदारी कर रहे हैं, और इनमें दोनों ही उम्मीदवार एक ही विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं, नंदीगांव से। तो वहां कौन जीत पाएगा और कौन सीएम बन पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो इस तरह की राजनीति हम आपके बीच में फिर नया अपडेट लेकर आएंगे। बने रहे, नमस्कार।